ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अजंतानम नमो सिद्धानम नमो हरियाणम नमो वज्रायानम नमो लोहे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडार्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम समय समय साराये सानुभूत्या चक्रस्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतर चिदे। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। श्री जिनवानी माता की जय हो। श्री कुंद कुंदाचार्य देव। यही ग्रुप था एग्जैक्टली, तो मालूम नहीं कौन सी थी। एक मिनट। राइट, यही ग्रुप था। हाँ, इसके अर्थ हो गया था, इसकी टीका थी, है ना? ठीक है, हाँ ठीक। ये हो गई है। चलो यहीं से पढ़ते हैं, यहीं से पढ़ लेते हैं। तत्व के अज्ञान रूप से वस्तु स्वरूप की अन्यथा उपलब्धि रूप से ज्ञान में सादरूप होता हुआ अज्ञान का उदय है। मिथ्यात असंयम कषाय और योग के उदय जो कि कर्मों के हेतु हैं। नहीं, ये तो बहुत पीछे है, ये तो बहुत पहले हो गया था। ये हो गया था। हाँ, हाँ, ये तो काफी पहले हो गया, दो दो तीन दिन पहले हो। नहीं, ये नहीं, ये आगे आ गया, ये नहीं हुआ अभी। हाँ, निश्चित रूप ये से नहीं, जीव कर्म, हाँ ये नहीं हुआ अभी। और नीचे आइए। बस बस इतना ही है। यहाँ पे था ना एक, हाँ ये नहीं, जीव ये भी नहीं, ये भी गाथा नहीं का- हुई है। इससे ऊपर की गाथा, ये इसके बाद आएगी, ये नहीं हुई है अभी। हाँ, ये है। हाँ, ये थी, कल हम पढ़ रहे थे जो हाँ, जीव के कर्म के साथ जो। हाँ, जी इसके भावार्थ से पढ़ लेते हैं। यदि ये माना जाए कि पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य दोनों मिलकर कर्म रूप परिणमते हैं, तो दोनों के कर्म रूप परिणाम सिद्ध हो, परंतु जीव तो कभी भी जड़ कर्म रूप नहीं परिणम सकता। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है, उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का परिणाम है। क्योंकि ये कह रहे थे ना, हम कहते हैं निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव भाव करता है तो उसका निमित्त पा करके कर्म उसके साथ बन जाते हैं। तो उस अपेक्षा से अगर हम जीव को उसका कर्ता माने, तो दो द्रव्य मिलकर के, कि जीव भी उसका करता है और कर्म भी अपना कार्य कर रहे हैं, कर्म रूप हो रहे हैं पुद्गल वर्णना। तो दोनों को मिलकर के अगर हम ऐसा माने, तो उससे क्या सिद्धि होगी कि जीव जो कर्म रूप हो जाएगा, यानी जीव भी कर्म रूप हो जाएगा। जीव उसके साथ मिलके परिणमन कर रहा है, तो मिलके जब दो चीजें परिणमन होंगी तो वो एक रूप हो जाएंगी। तो लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए जीव का अज्ञान परिणाम जो कि कर्म का निमित्त है ये एक अलग बात है, लेकिन उससे अलग ही पुद्गल द्रव्य का कर्म परिणाम है। लेकिन उद्गल द्रव्य का वो अपना स्वतंत्र परिणाम है, जिससे वो कर्म रूप परिणमता है। जीव का द्रव्य गुण उसमें व्याप्त नहीं है। व्याप्य व्यापक भाव में पहले बताया है अच्छे से कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों अलग अलग अपना अपना ही काम कर रहे हैं। अब यह प्रतिपादन करते हैं कि जीव का परिणाम उद्गल द्रव्य से भिन्न ही है। अब इसी तरह की बात यहाँ कह रहे हैं। यहाँ कहा कि जीव के भाव निमित्त है, इसलिए वो कर्म रूप परिणाम, कर्म जो परिणमन हो रहे हैं वो स्वयं
जीव कर्म रूप नहीं होता। अब आगे की इस गाथा में कह रहे हैं कि कर्म भी जीव रूप नहीं होता। दोनों एक साथ परिणमन कर रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के परिणाम रूप नहीं होते हैं। 139 नंबर गाथा, थोड़ा सा नीचे करिए भाई। ये संस्कृत की वो मुख्य गाथा ऊपर है, 139-40। हाँ, ये बस से तो ये, कम में। हाँ ये हिंदी में है ना, 139-40। हाँ ये है। जीवसदुकम्मीन सह परिणामा हुन्ति रागादि एवं जीवो कम्मं च दो विरागादि मावन्ना एक सदु परिणामो जायति जीवस रागमादिः तो कम्मोदय हेतु हि विना जीवस्य परिणामो जीवस्य तु कर्मणा च स परिणामा खलु भवन्ति रागादय एवं जीव कर्म च द्वे अपि रागादित्वमापन्ने। जीव के कर्म के साथ ही जो भाव राग अधिक बने तो कर्म अरु जीव उभय ही रागादिपन पावे। अरे पर परिणमन रागादि रूप तो होते है जीव एक के, इससे ही कर्मोदय निमित्त से अलग जीव भाव परिणाम है। अर्थात करते हैं, यदि जीव के कर्म के साथ ही रागादि परिणाम होते हैं, अर्थात दोनों मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं, ऐसा माना जाए, तो इस प्रकार जीव और कर्म दोनों रागादि भाव को प्राप्त हो जाए। जैसे कल फिटकरी और हल्दी का उदाहरण दिया था कि दोनों मिलकर परिणमन कर रहे हैं, तो दोनों एक रूप हो जा रहे हैं। तो इसी तरह ऊपर जीव की बात कही कि दोनों मिलकर परिणमन करें तो जीव कर्म रूप हो जाए, और यहाँ कह रहे हैं दोनों मिलकर परिणमन करें उस तो कर्म रागादि रूप हो जाए, यानी कर्म चेतन पने को प्राप्त हो जाए। जैसे जीव के रागादि भाव चेतन है, ऐसे कर्म भी चेतन पने को प्राप्त हो जाए। हिंदी में हम टीका में आ जाइए। हाँ, जीव में कर्मबद्ध हैं ऐसा जो विकल्प तथा जीव में कर्म अबद्ध हैं, ये इसी की टीका है क्या, 141 के 40। ये तो कुछ और हो गई। हाँ, ये ऐसा लग रहा अगली गाथा, ये 142 नंबर गाथा ये है। हाँ, जीव और उद्गल कर्म को एक बंद पर्याय करने से देखने पर, नहीं ये भी नहीं है, कुछ गड़बड़ हो रही, कुछ छूट गया है क्या। ये 141 नंबर गाथा है, हमने अभी 139-40 पढ़ी है ना गाथा। हाँ ये है, नहीं ऊपर आ गए आप। हाँ, हाँ ये गाथा हमने पढ़ी, इसका ये गाथा पढ़ा। हाँ ये इसके टीका है। यदि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम के निमित्त हो उदयागत उद्गल कर्म के साथ ही, यानी दोनों एकत्रित होकर के रागादि अज्ञान परिणाम होता है, ऐसा तर्क उपस्थित किया जाए, तो जैसे मिली हुई फिटकरी और हल्दी का दोनों का लाल रंग परिणाम होता है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल कर्म दोनों के रागादि अज्ञान परिणाम की आपत्ति आ जाएगी। परंतु एक जीव के ही रागादि अज्ञान परिणाम तो होता है, इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि जीव के रागादि अज्ञान परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव के परिणाम है। भावार्थ करते हैं, यदि जीव और पुद्गल कर्म मिलकर रागादि रूप परिणमते हैं, तो दोनों के रागादि परिणाम सिद्ध हों, किंतु पुद्गल कर्म तो रागादि रूप, यानी जीव रागादि रूप कभी नहीं परिणम सकता, यानी पुद्गल कर्म है
वो पुद्गल कर्म रूप ही परिणमन करते हैं, वो रागादि रूप परिणमन नहीं कर सकते, यानी चेतन रूप परिणमन नहीं कर सकते। इसलिए पुद्गल कर्म का उदय जो कि रागादि परिणाम का निमित्त है, उससे भिन्न ही जीव का परिणाम है। तो दोनों परिणामों को अलग अलग सिद्ध किया। अब यहाँ नए विभाग से यह कहते हैं कि आत्मा में कर्म बद्ध स्पष्ट है या अबद्ध स्पष्ट है ना। यहाँ तक सिद्धि कर दी। अब कह रहे हैं कि कर्म आत्मा में बद्ध हैं, उससे छू रहे हैं, या उससे उसमें बंधे हैं या नहीं बंधे हैं, इसको नए विवक्षा से कथन कर रहे हैं। 141 नंबर की गाथा पे। जरा ऊपर ले लीजिए, नीचे नीचे करिए, नीचे। हाँ हाँ, ये हाँ ये 141 141 नंबर गाथा। ये 42 और है 100 ऊपर और लीजिए थोड़ा। जरा। हाँ यही, इसके ऊपर। ये हिंदी में है गाथा और ऊपर इंग्लिश में। यही है। हाँ ये है। जीवे कम्मं बद्धं पुट्ठं चेदि व्यवहार नहीं भनिदम शुद्ध नय स्वदु जीवे अबद्ध पुट्ठम हवदि कम्मम। अब वापस नीचे और आगे, ये पिछले वाला है। आगे पीछे करके छपा है, प्रिंटिंग में बहुत वो है। इसको पढ़िए जरा। हाँ ये 142 है। जीव में ये 1 मिनट, 141 गाथा है। हिंदी पढ़ लीजिए बहन जीवे, जी। हाँ जीवे कर्मबद्धम स्पष्टम चेति व्यवहार नय भनितम शुद्ध नयस्तु जीवे बद्ध स्पष्टम भवति कर्म। हिंदी नीचे आ में। जाइए, यही गाथार्थ है उसका, हाँ ये 141। हाँ 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 141 ये गाथार्थ है। जीवे हाँ जीव में कर्म बद्ध यानी उसके प्रदेशों के साथ बंधा हुआ है, तथा स्पर्शित है यानी उसका आत्मा के प्रदेशों को स्पर्श कर रहा है, ऐसा व्यवहार न्याय का कथन है। और जीव में कर्म अबद्ध और अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध नय का कथन है। दोनों नयों की अपेक्षा से अलग अलग कथन किया जा रहा है। एक जब व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कह रहे हैं तो कह रहे हैं जीव में कर्म बंधा हुआ है, या जीव कर्म से बंधा है, या कर्म जीव में बंधे हैं, है ना। ये और स्पर्शित भी हैं, उसको स्पर्श कर रहे हैं, एक छितराव घाई है, ये व्यवहार नय का कथन है। और जीव में कर्म बंधे नहीं है, अस्पर्शित है, ऐसा शुद्ध नय का कथन है, या निश्चय नय का कथन है। टीका करते हैं, जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंद पर्याय पने से देखने पर उनमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहार नहीं का पक्ष है। जीव को तथा उद्गल कर्म को अनेक द्रव्य पन्ने से देखने पर उनमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट है, यह निश्चय नय का पक्ष है ना। जैसे मान लो हम अपनी पर्याय को देखें, अपनी पर्याय को देखेंगे तो अभी आत्मा, कर्म और ये नौ कर्म शरीर आदि जो हैं पुद्गल, ये सब एक रूप दिखाई दे रहा है। और जब हम इसको एक बंद पर्याय, एक पर्याय के रूप में देख रहे हैं, बंद रूप पर्याय के रूप में देख रहे हैं, तो इसमें भिन्नता का अभाव है, सब अलग अलग हमें नहीं जानने में आ रहे, नहीं देखने में आ रहे। तो ये व्यवहार नहीं की अपेक्षा से हम इससे कथन करेंगे तो कहेंगे जीव में कर्म बंधे हैं और उससे स्पर्शित है, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह है। लेकिन जब हम जीव को और पुद्गल द्रव्य को भिन्न द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे कि एक द्रव्य में दूसरे द्रव्य का अभाव है, इस अपेक्षा से वो द्रव्य सब कर्म द्रव्य अलग है, नौ कर्म द्रव्य अलग है, आत्मा अलग है, जब इस दृष्टि से देख रहे हैं तो ये दृष्टि निश्चय नय का पक्ष है। तो ये निश्चय नय की अपेक्षा उसका कथन करना और उसको जानना है ना। इसी को अब आगे 142 नंबर गाथा में बता रहे। कम बद्धम बद्धम जीवे एवं तु जानन परो समय सारो
कर्मबद्धं बद्धं जीवे एवं तो जानीहि नैपथ्यं पक्षातिक्रांतः पुनर्भन्यते यः स समय सारः। हाँ, और नीचे, किंतु इससे ये इसकी हिंदी पढ़ क्या, लीजिए मैम। जो आत्मा उन दोनों, हाँ, जो आत्मा उन दोनों नए पक्षों को पार कर चुका है वही समय सार है, ऐसा अब गाथा द्वारा कहते हैं। है कर्म जीव में बदवा अनबद ये नए पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत वासित वो समय का सार है। जीव में कर्म बद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, है ना। किंतु जो पक्षातिक्रांत, पक्ष को उल्लंघन करने वाला कहलाता है, वह समय सार अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है ना। जब हम किसी वस्तु की विवेचना कर रहे हैं और अपेक्षा लगा करके कर रहे हैं, अपेक्षा लगा करके उसकी अलग अलग प्रकार से सिद्धि की जा रही है, और जब हम अपेक्षाओं को गौण कर दें तो वस्तु तो जो है सो है, और वहां उसको शुद्ध रूप में ही देखा जाएगा। अपेक्षा लगाएंगे तो किसी अपेक्षा से वस्तु शुद्ध है, किसी अपेक्षा से अशुद्ध है, किसी अपेक्षा से नित्य है, किसी अपेक्षा से अनित्य है, किसी अपेक्षा से एक है, किसी अपेक्षा से अनेक है। लेकिन जब हम सारी अपेक्षाओं को गौण कर देंगे और वस्तु मात्र को लक्ष्य करेंगे तो वहां कोई अपेक्षा नहीं है, फिर वस्तु तो जो है सो है, उसमें ना कोई अलग से, किसी अपेक्षा से हम उसे शुद्ध नहीं कहेंगे और किसी अपेक्षा से अशुद्ध नहीं कहेंगे। तो यही कह रहे हैं कि जीव में कर्म बद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो नए पक्ष जानो, है ना। बद्ध है, कर्म से बंधा है या कर्म उसमें बंधे हैं, ये तो व्यवहार नए का पक्ष हो गया। जीव में कर्म बंधे नहीं बंधे हैं और स्पर्शित भी नहीं है, तो ये निश्चय नय का पक्ष हो गया। और अगर हम इन पक्षों को छोड़ दें और मात्र जीव द्रव्य को या आत्म द्रव्य को देखें तो कह रहे वह समय सार कहलाता है, वह समय सार है। समय सार का अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है, उसको जब हम देख रहे हैं तो बस शुद्ध आत्म तत्व को देख रहे हैं, वहां कोई पक्ष ही नहीं है फिर। टीका करते हैं, जीव में कर्म बद्ध है ऐसा जो विकल्प तथा जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, वह दोनों नए पक्ष हैं। जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, उसे उल्लंघन कर देता है यानी छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। यहाँ विशेष समझाया जाता है कि जो जीव में कर्म बद्ध है ऐसा विकल्प करता है, जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, है ना। क्या कह रहे हैं कि जो ये विकल्प कर रहा है, ऐसा अगर हम चिंतन कर रहे हैं कि जीव कर्मों से बंधा है या जीव में कर्म बंधे हैं, तो वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ, यानी एक पक्ष को छोड़ता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, विकल्प रहित नहीं होता, है ना। अगर चाहे हम ये विकल्प करें कि जीव में कर्म बंधे हैं तब भी हम विकल्प सहित हैं, और जीव कर्म में कर्म नहीं बने हैं, जीव कर्म रहित है, तब भी हम विकल्प सहित है, और हम इन दोनों को छोड़ दें तब निर्विकल्प अवस्था होगी, ये सिद्धि करना चाह रहे हैं हम यहाँ। और जो जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्म बद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, यानी एक पक्ष को ग्रहण कर रहा है और दूसरे पक्ष को छोड़ दे रहा है, तो दोनों ही अवस्थाओं में वो विकल्प रहित नहीं हो रहा है ना। और जो बहन विकल्प जी, करता, जी, यहाँ पर जो, अगर वो ये विकल्प कर रहा है कि मैं कर्मबद्ध नहीं हूँ, हम्म, तो ये निर्विकल्प अवस्था ही हुई ना बहन जी। नहीं, निर्विकल्प कहाँ हुई, विकल्प कर रहा है ना, मैं नहीं, कर्मों से बद्ध, हाँ, मैं कर्मों से बंधा नहीं हूँ, तो ये हाँ, शुद्ध अवस्था हुई ना। नहीं, विकल्प तो है ना कि मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, मैं विकल्प निर्विकल्प नहीं हुई, ऐसा विकल्प तो है ना कि मैं कर्मों से नहीं बंधा हूं, ये विकल्प तो चल रहा है ना कि मैं कर्मों से नहीं बंधा हूं।
में बहुत ही सूक्ष्म अंतर आया है, दिख रहा है। नए की अपच्छा से आप सही कह रही हैं। हाँ, हाँ, नए की अपच्छा से सही है, सही है, चलिए। निर्विकल्प देखो दिशा वो होती है जो बिल्कुल आत्मा का, आत्मा ही केवल चिंतन है, नहीं नहीं, उसके बिल्कुल अलावा बाबू जी आप सही कुछ कह रहे हैं, चिंतन ही नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, न वो न इसमें बहुत विकल्प न सूक्ष्म, विकल्प। बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। हाँ, बहुत अंतर निर्विकल्प है। अवस्था तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था है, वहां कोई विकल्प है ही नहीं। बिल्कुल हाँ, सही है। उसी वही अब वही ले जाना चाह रहे हैं, है ना। और क्यों ले जाना चाह रहे हैं ये भी बताएंगे आगे की गाथा में, कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ऐसा जानने की या कहने की जरूरत क्या है। पहले से ही कह दो कि आत्मा ना बंधी है ना आबद्ध है ना, ऐसा पहले से ही कह दो, तो आगे उसको खोलेंगे। और हैं अभी इस अधिकार में शायद 3-4 गाथाएं और हैं शायद, तो उसको अभी खैर समझ लो, अभी वो करेंगे बात। ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है, ऐसा भी विकल्प हो सकता है ना। हम ये भी तो सोचते हैं किसी अपेक्षा से बंधा भी है और किसी अपेक्षा से नहीं भी बंधा है, ये हमने पढ़ लिया समझ लिया, तो ये अब हमारा विकल्प भी है, अरे हाँ बंधा भी है नहीं भी बंधा है। वह दोनों पक्षों का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। यानी दोनों पक्षों को स्वीकार कर रहा है, लेकिन विकल्प को नहीं छोड़ रहा है, विकल्प का अतिक्रम नहीं कर रहा है, दोनों पक्ष का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो समस्त नए पक्ष का अतिक्रम करता है, सब नयों को छोड़ देता है, वही समस्त विकल्प अतिक्रम करता है, वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है, सब नए पक्षों को छोड़ देता है। जो समस्त विकल्प अतिक्रम करता है वही समय सार को पात करता है, उसका अनुभव करता है। जब समस्त विकल्पों को छोड़ देता है तब उसका अनुभव करता है, उस शुद्ध आत्मा का अनुभव कर पाता है। 3 तरह के विकल्प बता दिए। एक, मैं कर्मों से बंधा हूं, ये विकल्प है। एक, मैं कर्मों से बंधा नहीं हूं, ये विकल्प है। तीसरा विकल्प है, मैं कर्मों से बंधा भी हूं और मैं कर्मों से बंधा भी नहीं हूं, तीसरा नहीं, ये भी विकल्प है ना। और जो इन सब विकल्पों से रहित है वो समय सार को प्राप्त करता है। भावार्थ करते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो जो स्वभाव में स्थापित हो चुका है, वो जीव जो स्वभाव में स्थापित हो चुका परमानेंटली, वही वही निर्विकल्प दशा है। नहीं, हाँ, परमानेंटली स्थापित हो सके की बात नहीं कहेंगे भाजी। अगर जिस समय समाधि में है, शुद्ध आत्मा में ध्यान में है, उस समय भी ऐसी अवस्था हो सकती है। हाँ, ये जब तक संसार में है तब तक तो हाँ, विकल्प निर्भर दोनों दशा चलती हैं, लेकिन जब सिद्ध बन जाएंगे, सिद्ध में तो परमानेंट हो जाएंगे ना। नहीं, सिद्ध की दशा देखो, तो परमानेंट है। नहीं सिद्ध की तो है, तो लेकिन सिद्ध जिस तो बहुत समय, बात की बात है। वो तो बाद की बात है, ये तो अभी हाँ, यही की बात, यहाँ की बात कर रहे हैं, अभी हमारी यहाँ की तुम्हारी बात बात कर रहे हैं, टेम्परेरी सिद्धों है। की बात नहीं कर रहे हैं अभी। देखो पढ़ते हैं भावार्थ, फिर इसकी चर्चा करते हैं। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, यह दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण नहीं किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, है ना। जीव बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, ये दोनों नए पक्ष हैं। उनमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया। और किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया। और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को शुद्धात्मा को प्राप्त करता है। नए सही है, पक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता बिल्कुल है सही ना। है। हाँ, अभी कैसे समझेंगे इसको, कि अभी संसार में रहते हुए भी यह अवस्था हो सकती है कि नहीं हो सकती, किसी भी समय हो सकती है, हमारी अवस्था में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, देखो एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे जिस समय मुझ में ये विकल्प चल रहा है कि मैं माँ हूँ, है ना, माँ हूँ,
तो मैं अपने औलाद के साथ मेरा राग भाव जुड़ा हुआ है ना, और किसी अपेक्षा से ये सही भी है, लेकिन ये जिस समय मुझे ये विकल्प ये भाव आ रहा है उस समय विकल्प है ना, मैं बहन हूँ है ना, या मैं माँ नहीं हूँ है ना, ऐसा विकल्प चल रहा है तो भी मुझे विकल्प आ रहा है, तब मैं उनसे अपने आप को अलग महसूस कर रही हूँ। लेकिन मैं माँ हूँ या बहन हूँ या पत्नी हूँ, इनसे संबंधित कोई भी मुझे विचार आ रहा है तो विकल्प आ रहा है ना, और मैं इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, जब मैं ऐसा विकल्प कर रही हूँ तब भी मुझे विकल्प आ रहा है। लेकिन सही बात है। है ना, तब भी मुझे विकल्प आ रहा है कि यार तब भी मैं उससे जुड़ी हूँ है ना, बिल्कुल सही, कि अरे मैं मां नहीं हूँ, तब भी मैं उससे जुड़ी हूँ ना उस अवस्था में भी, है बिल्कुल ना, सही है। किससे किसको कह रही हूँ कि किसकी मां नहीं हूँ, तो मैं उससे जुड़ी हूँ है ना। और जब मैं और उस समय में वो जो मैं हूँ, मैं से नहीं जुड़ी हूँ, हाँ बिल्कुल सही है, जीव जीव से है नहीं ना। जुड़ा है। हाँ, तो ऐसे ही जीव कह रहे हैं। हाँ, उस समय मैं जो मैं हूँ है ना, मैं उससे उन नहीं सब जुड़ा है। चीजों को गौन कर दूं है ना, मैं हूँ या नहीं हूँ, उन अपेक्षाओं को गौन करके जब मैं हूँ तब मैं को मैं रूप से स्वीकार करूंगी मैं, है ना, मैं तो मैं हूं ना, बाकी चीजें अपेक्षाओं से हैं। तो उसी तरह कह रहे हैं कि बाकी चीजें जो हैं कि कर्म, जीव कर्म से बंधा है, ये भी किसी अपेक्षा से है, जीव कर्म से नहीं बंधा है, ये भी किसी अपेक्षा से है, और जीव बंधा भी है नहीं भी बंधा है, ये भी अपेक्षा से है। तो और जब तक हम उन अपेक्षाओं से जुड़े हैं तब तक हम विकल्प सहित हैं, और जब हम उन सबको छोड़ करके स्वयं को स्वीकार करता है तब वो वीतराग शुद्ध आत्मा होता है, और उस समय वो अपने शुद्धात्म स्वरूप को प्राप्त कर पाता है। सही है ये भाई, कहना है। सही है बिल्कुल। जीव स्वतंत्र रूप से बिल्कुल अलग समझ अलग मान के बिल्कुल रहता, तभी वो वितरागता को। नहीं बाबूजी, यहाँ ये कह रहे हैं कि जिस समय में कोई ध्यान में जाता है उस टाइम में विकल्प, ये अभ्यास करते करते तब विकल्प रहित होता है, तब जाके वो मिलता है। आप हाँ, बिल्कुल संसार सही, में यदि जब संसार में हो, चौथे पांचवें गुण में हो, तब भी विकल्प तो रहते ही है ना। आप मुनि बिल्कुल सही बनने का कह रहे हैं। विकल्प है, आपको आहार लेने का विकल्प है, दर्शन करने का विकल्प है। किसी प्रकार का भी विकल्प रहेगा तो वो हाँ, विकल्प है। तो जब जब उसकी शुद्ध भाव में, शुद्ध उसमें जाते हैं, तब थोड़े समय के लिए ये देखो निर्विकल्प आ सकते हैं। अभी आगे बता रहे हैं इस बात को, है ना। अब यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं, हाँ आगे, कौन नहीं न चाहेगा, यानी कौन नहीं करेगा, है ना। ऐसा अभी हम बात कर रहे हैं ना कि चौथे पांचवे गुण स्थान वाला नहीं कर सकता या वो नहीं कर सकता, तो अभी कह रहे हैं कौन नहीं करेगा इस नए पक्ष के विकल्प के त्याग की। तो ऐसा कहकर श्री अमृत चंद्र आचार्य देव नए पक्ष के त्याग की भावना वाला कलश रूप काव्य कहते हैं। तो इसमें कलश आ जाएंगे। हाँ, ये अभी ऊपर ही गया, ऊपर ऊपर ही निकल गए, ऊपर ही। नहीं, ऊपर गया। हाँ हाँ ये ये हाँ ये, हाँ यही है, यही है। 69 70 यही है। हाँ ये हैं, बहुत सारे कलश कहने वाले हैं यहाँ पे। यह एव मुक्ता नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम विकल्प जाल च्युता शांत चित्तास्त एव साक्षाद मृतम पिबन्ति एकस्य बद्धो न तथा परस्य चित्ति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपात तस्यास्ति नित्यम खलु चिद्दैवः। हाँ, इस दोनों श्लोकों का अर्थ कर लेते हैं। जो नए पक्षपात को छोड़कर अपने स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं, वे ही जिनका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया है, ऐसे होते हुए साक्षात अमृत का पान करते हैं। भावार्थ करते हैं, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है ना। तो जब तक पक्षपात है, यानी जब तक नयों की अपेक्षा हम लगाते रहेंगे और वस्तु स्वरूप का नए पक्ष से चिंतन करते रहेंगे, तब तक विकल्प रहित नहीं होंगे और तब तक उस अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा जो विकल्प रहित अवस्था में होने वाला है। अब 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए
कि जो ऐसे समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है वह तत्ववेत्ता तत्व ज्ञानी स्वरूप को प्राप्त करता है। देखो अभी यहाँ कह रहे हैं जिसने स्वरूप को प्राप्त कर लिया उसकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो तो हो ही गए हैं, सर्वज्ञ हो गए, वो चाहे अरहंत हो चाहे सिद्ध हो। यहाँ उनकी बात कर रहे हैं जो ऐसे नए पक्ष को छोड़कर निर्विकल्प ध्यान की सिद्धि करता है, वो स्वरूप को प्राप्त करता है। तो ये साधक अवस्था की बात कर रहे हैं, है ना। ये दूसरा श्लोक हमने पढ़ लिया था। हाँ, इसका अर्थ करते हैं। जीव कर्मों से बंधा हुआ है ऐसा एक नए का पक्ष है, और नहीं बंधा हुआ है ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता वस्तु स्वरूप का ज्ञाता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है, अर्थात उसे चित्त स्वरूप जीव जैसा है वैसा ही निरंतर अनुभव में आता है। इसका भावार्थ करके फिर आगे के श्लोक ले रहे। इस ग्रंथ में प्रथम से ही व्यवहार नय को गौण करके और शुद्ध नय को मुख्य करके कथन किया गया है। चैतन्य के परिणाम पर निमित्त से अनेक होते हैं, उन सबको आचार्य देव पहले से ही गौण कहते आए हैं, और उन्होंने जीव को शुद्ध चैतन्य मात्र कहा है। इस प्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध नित्य अभेद चैतन्य मात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि जो शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा वह भी उस शुद्ध स्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। अशुद्ध नय की तो बात ही क्या है, किंतु यदि कोई शुद्ध नय का भी पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रकट नहीं होगी। पक्षपात को छोड़कर चिन्ह मात्र स्वरूप में लीन होने पर भी समय सार को प्राप्त किया जाता है, इसलिए शुद्ध नय को जानकर उसका भी पक्षपात छोड़कर शुद्ध स्वरूप का अनुभव करके स्वरूप में प्रवृत्ति रूप चारित्र प्राप्त करके वीतराग दशा प्राप्त करनी चाहिए। ये हमारा अब इसके ऊपर चलेंगे। हाँ, श्लोक है ये 71-72 नंबर श्लोक है। अब कह रहे हैं जान लिया समझ लिया, वस्तु का स्वरूप समझ लिया, अब समझ करके उन सबको गौण करके जो है उसमें स्थिर होने की बात कर रहे हैं, उसमें स्थिरता की बात कर रहे हैं। एकस्य मूढ़ो न तथा परस्य चित्ते द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव एकस्य रक्तो न तथा परस्य चित्ते द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। आगे श्लोक जीव मूढ़ है मोही है ऐसा एक नय का पक्ष है, और वह मूढ़ नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही अर्थात उसे चित्त स्वरूप जैसा है वैसा ही निरंतर अनुभव में आता है। जीव रागी है ऐसा एक नय का पक्ष है, और वह रागी नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित्त स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित्त स्वरूप जीव ही निरंतर अनुभव में आता है। अब सब अपेक्षाओं से इसी कथन को करने वाले हैं। हाँ, 71-72 हो गया अपना। 20 श्लोक हैं। 74-75 यही है 73-74 यही है। अभी 73 ऊपर गए 74 और नीचे 73-74। और हाँ यही हाँ, यही है 73-74-75। एकस्य दुष्टो न तथा परस्य चित्ते द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव एकस्य कर्ता न तथा परस्य चित्ते द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव
एकस्य भुक्ता न तथा परस्य चित्ते द्वयर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देवः। जीव द्वेषी है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव द्वेषी नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव करता है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव करता नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव भोगता है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव भोगता नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। 76, 77, 78। एकस्य जीवो न तथा परस्य चित्ते द्वयर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। एकस्य सूक्ष्मो न तथा परस्य चित्ते द्वयर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। एकस्य हेतु न तथा परस्य चित्ते द्वयर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। जीव जीव है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव जीव नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव सूक्ष्म है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव सूक्ष्म नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव हेतु है। हाँ जी, बहन जी, हाँ जी। ये जीव एकस्व है, जीव सूक्ष्म है, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ पहले श्लोक में आया जीव हाँ जीव ही है, एकस्व है, और दूसरे एक श्लोक में आया जीव सूक्ष्म है। हाँ तो इन दोनों देखो में क्या अंतर है? देखो क्या कहते हैं कि जैसे हम अगर व्यवहार निश्चय नय से कहेंगे तो कहेंगे जीव जीव ही है ना। और जब व्यवहार नय से कहेंगे तो व्यवहार नय से कब कहा जाएगा जीव को कि जीव जो है का चेतन अचेतन कर्मों के साथ मिला हुआ है, और अचेतन पुद्गल के साथ नौ कर्म के साथ मिला है, तो उस अपेक्षा से जीव अजीव भी है, जीव नहीं है। जीव मात्र जीव नहीं है ना। दो चीजें अभी हम हैं तो क्या हम मात्र जीव हैं इस अवस्था में, है ना। लेकिन जब हम निश्चय नय से देखेंगे तो इस अवस्था में भी मात्र जीव है। दो दो नयों की अपेक्षा कथन हो रहा है, व्यवहार नय की अपेक्षा और निश्चय नय की अपेक्षा। निश्चय नय से कहेंगे तो जीव जीव ही है ना, और व्यवहार नय से कहेंगे तो जीव जीव नहीं है। ऐसे ही जीव सूक्ष्म है, ये निश्चय नय का कथन है, और जीव सूक्ष्म नहीं है क्योंकि अभी आप भी जीव हैं। तो अगर सूक्ष्म है तो जो सूक्ष्म है वो तो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। तो अभी आप मुझे जानने में आ रहे, मैं आपको जानने में आ रही हूँ, तो इस अपेक्षा से लगाएंगे तो सूक्ष्म नहीं है, तो ये व्यवहार नय का कथन है। तो दो नयों की बात कर रहे हैं, दो नयों से जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं ना, कि सब सारी की सारी चीजें सब श्लोकों में बता दे रहे हैं, है ना। जैसे अभी इसमें अगले श्लोक में कह रहे हैं जीव हेतु है ऐसा एक नय का पक्ष है। यानी हम कहते हैं ना कि कर्म बंध नहीं, का जो वो बात समझ में आ रही है। हाँ, नहीं, तो वो क्या बात समझ में आ रही है कि जो जितने कथन है उनका यहाँ समराइज किया हुआ है। हाँ, सब नहीं, कथनों पर की ये बात कर पहले रहे हैं। पहले पहले सूक्ष्मता की बात पहले अच्छी तरह से आई नहीं थी या समझ में नहीं आई थी।
हाँ इसलिए मैंने वैसे तो, प्रश्न किया आपको, हाँ मैंने कहा जीव वैसे सूक्ष्म। जीव अपने, जो जीव का स्वभाव है उस अपेक्षा तो जीव सूक्ष्म है ना, अमूर्तिक है, ज्ञान का, इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है ना, केवल ज्ञान का विषय है। अमूर्तिक द्रव्य केवल ज्ञान के विषय हैं, इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं है। और इसलिए जैसे नाम कर्म का अभाव होने पर जीव जब सिद्ध परमेष्टि होते हैं तो नाम कर्म का अभाव होने पर सूक्ष्मत्व गुण प्रकट होता है ना। और जब तक संसारी अवस्था है तब तक सूक्ष्मत्व नहीं है। अरहंत भगवान भी सूक्ष्म नहीं है, वो भी, क्योंकि वो मिली हुई अवस्था है तो उस अपेक्षा से जीव सूक्ष्म नहीं है। और मिली हुई अवस्था में भी केवल जीव द्रव्य को देखा जाए तो वो सूक्ष्म ही है, वो इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। ठीक है, तो अब ये बात स्पष्ट हो गई। पहली बार मैंने सुना ऐसा, इसलिए मैंने प्रश्न किया आपसे। नहीं, स्पष्ट हो आप, गया सूक्ष्मता की क्या बात है। जीव हेतु है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव हेतु नहीं है ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। ये तो अभी ऊपर पढ़ के ही आए कि जीव कर्म बंध का हेतु है ना। और राग आदि भाव करता है तो जीव के हेतु से, निमित्त से ही कर्म बंध होता है। और जीव हेतु नहीं है तो एक तरफ से ये भी कह के आए एक नए से कि कर्म द्रव्य अपने आप परिणमन करके कर्म रूप हो रहा है, कार्मान द्रव्य, उद्गल द्रव्य, तो जीव उसमें हेतु नहीं है। तो इसी प्रकार से, इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। आगे चलिए। हाँ यही है। एकस्य कार्येण तथा परस्य इति द्वयोर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। एकस्य भावो न तथा परस्य चिति द्वयोर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। एकस्य चेको न तथा परस्य चितिर्द्वयोर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देवः। जीव कार्य है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव कार्य नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव भाव है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव भाव नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। चित स्वरूप जीव जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव एक है ऐसा एक नय का पक्ष है, और जीव एक नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। पक्ष जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। तो ये जो हम दो नयों से जिस तरह से जीव द्रव्य का कथन करते हैं, जीव द्रव्यों को समझते हैं, उन सबको पूरा का पूरा यहाँ श्लोकों के माध्यम से आचार्य ने ले लिया है। आगे चलेंगे। यहाँ हो गया है, ये हो गए अपने तीनों श्लोक। हाँ, ये आ गया। हाँ, एकस्य शांतो न तथा परस्य चिति द्वयोर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। एकस्य नित्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्धाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। एकस्य वाच्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। जीव शांत है यानी अंत सहित है ऐसा एक नए का पक्ष है, और जीव शांत नहीं है यानी अनंत है ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित्त स्वरूप ही है। शांत है और अनंत है, यह हमें समझ में आता है ना कि पति समय
पर्याय परिणमित हो रही है, उत्पाद वे रूप हो रहा है, उस अपेक्षा से शांत है, अंत सहित है और कभी भी समाप्त नहीं होता, उस अपेक्षा से अनंत है। और जीव नित्य है, ऐसा एक नए का पक्ष है। और जीव नित्य नहीं है, ये भी पर्याय अपेक्षा से कथन हो गया है ना। द्रव्य अपेक्षा से जीव नित्य ही है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से जीव अनित्य भी है ना। और जीव नित्य नहीं है, ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव वाच्य है, अर्थात वचन से कहा जा सके ऐसा है, ऐसा एक नए का पक्ष है। और जीव वाच्य यानी वचन गोचर नहीं है, ऐसा दूसरे नए का पक्ष है। तो ऐसा कहते हैं ना कि आ, जितना बताया जा सकता है उतना बता रहे हैं, तो उस अपेक्षा से जीव को जितने तरीकों से बताया जा सकता है उतने तरीकों से आचार्य बता रहे हैं, तो उस अपेक्षा से लगाएंगे वाच्य है, जीव वाच्य है। लेकिन फिर भी क्या जितना जीव है उतना संपूर्ण बताया जा सक रहा है? तो नहीं बताया जा सक रहा, तो उससे अपेक्षा से कहेंगे जीव वाच्य नहीं, उसे बताया नहीं जा सकता या अवाच्य है। तो ऐसे दो नय की अपेक्षा से हो गया। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित हैं, उसे निरंतर चित स्वरूप ही जीव चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। और जरा इसका स्पष्टीकरण करिए बहन जी, पक्षपात रहित का मतलब क्या है? हाँ, अभी श्लोक पढ़ लें, फिर उसके बाद पूरा श्लोक। करते हैं मेरे ख्याल। हाँ, 2-3 श्लोक ही और होंगे बस मेरे ख्याल। एकस्य नाना तथा पर न तथा परस्य चिति द्वैर्द्ववितो पक्षपातो यस्तत्वेदि च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव एकस्य चेतो न तथा परस्य चिति द्वैर्द्वविति पक्षपातो यस्तत्वेदि च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव एकस्य दृश्यो न तथा परस्य चिति द्वयोर्दाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदि च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिदचिद्दैव। जीव नाना रूप है, ऐसा एक नए का पक्ष है। और जीव नाना रूप, दिन अवस्थाएं पर्याय जीवों की दिखाई देती हैं तो नाना रूप है, और जब द्रव्य अपेक्षा से देखेंगे तो सब जीव एक जैसे ही हैं। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव चैत्य है, ऐसा एक नय का पक्ष है। और जीव चैत्य नहीं है, ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेदा पक्षपात रहित है, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव दृश्य है, ऐसा एक नय का पक्ष है। और जीव दृश्य नहीं है, ऐसा दूसरे नय का पक्ष है ना। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। एकस्य वेद्यो न तथा परस्य चिति द्वैर्दाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदि च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव एकस्य भातो न तथा परस्य चिति द्वैर्दाविति पक्षपातौ यस्तत्वेदि च्युत पक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चिच्चिद्देव। जीव वेद्य है, यानी वेदने योग्य है, यानी ज्ञात होने योग्य है, ऐसा एक नय का पक्ष है। और जीव वेद्य नहीं है, यानी उसको पूरी तरह जाना नहीं जा सकता है, ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित हैं, उसे निरंतर चित स्वरूप जीव चित स्वरूप ही है। जीव भात है, यानी प्रकाशमान अर्थात वर्तमान प्रत्यक्ष है, ऐसा एक नय का पक्ष है। और जीव भात नहीं है, यानी वर्तमान प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा एक दूसरे नय का पक्ष है। इस प्रकार चित स्वरूप जीव के संबंध में दो नयों के दो पक्षपात हैं। जो तत्ववेत्ता पक्षपात रहित है, उसे नित्य निरंतर चित स्वरूप जीव
चित स्वरूप ही है। श्लोक पूरे हो गए, अब भावार्थ में आ जाते हैं। बहन जी, यहाँ पर ये प्रकाशमान का मतलब क्या है? देखो, जीव में ना, आ, कैसे हम जीव को कैसे जान पाते हैं? प्रकाशमान से एक तो जीव में बहुत सारी जो शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, उसमें एक प्रकाशत्व शक्ति भी है जो अपने गुणों को प्रकाशित करती है। और एक हम ज्ञान गुण की अपेक्षा से भी या चैतन्य गुण की अपेक्षा से भी कहते हैं कि जीव जो है अपने ज्ञान गुण से प्रकाशित है, अपने चैतन्य गुण से प्रकाशित है ना। और जब कहेंगे कि मान लो जीव जैसे बिल्कुल उसका ज्ञान एकदम कम हो रहा है, जैसे एक इंद्रिय जीव है ना। एक इंद्रिय जीव है तो वो जड़ जैसा प्रतिभासित होता है, उसका ज्ञान छिपा नहीं है तो वो प्रकाशित ही नहीं हो रहा है जीव। तो जीव अपने ज्ञान गुण से प्रकाशित होता है, इस अपेक्षा से भी कहा जाता है। एक उसमें जब जीव की शक्तियों की बात करते हैं तो आचार्यों ने अलग से भी बताया कि उसमें जीव में प्रकाशत्व नाम की शक्ति होती है जो जीव के सब गुणों को प्रकाशित करती है। और जब एक ज्ञेयपना है उसकी अपेक्षा से भी प्रकाशपना कहा जाता है, क्योंकि अगर वो द्रव्य प्रकाशित नहीं है तो वो ज्ञान का विषय नहीं बनना। बहुत तरह से उसका कथन आता है, बस मुख्य ऐसे ही समझ लो जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आचार्य। बहन जी, भावार्थ है। परिमेय गुण से कुछ संबंध है इसका क्या? है नहीं, एक जीव में परिमेय प्रकाशत, परिमेय नहीं गुण से कुछ प्रमेय तो, संबंध है? नहीं प्रमेय तो गुण से नहीं, एक जीव में जो यहाँ समय सार में आचार्य ने लास्ट में जीव की 47 शक्तियों का वर्णन किया है कि 47 मुख्य रूप से जो देखने में आती हैं उनमें एक प्रकाशत्व नाम की शक्ति है। अच्छा। मतलब एक जैसे ज्ञान गुण है तो बाकी गुणों में ज्ञान ज्ञान गुण है, उसमें जानने की शक्ति है, लेकिन अन्य गुणों में जानने की शक्ति नहीं है। बहुत सारे गुण है ना, तो बहुत सारे गुणों में ज्ञान गुण ही सब गुणों को जानता है। तो ऐसे प्रकाशत्व शक्ति है जो जीव के सभी गुणों को प्रकाशित करती है, ऐसा उसमें उन्होंने वर्णन किया है। भावार्थ पढ़े। बद्ध हाँ। अबद्ध, मूढ़ अमूढ़, रागी अरागी, द्वेषी अद्वेषी, कर्ता अकर्ता, भोक्ता अभोक्ता, जीव अजीव, सूक्ष्म स्थूल, कारण अकारण, कार्य अकार्य, भाव अभाव, एक अनेक, शांत अनंत, नित्य अनित्य, वाच्य वाच्य, नाना अनाना, चेत्य अचेत्य, दृश्य अदृश्य, वेद्य अवेद्य, भात अभात इत्यादि नयों के पक्षपात हैं। जो पुरुष नयों के कथनानुसार यथा योग्य विवक्षा पूर्वक तत्व का वस्तु स्वरूप का निर्णय करके, है ना, बस ये है मुख्य लाइन। जो पुरुष नयों के कथनानुसार, नयों की अपेक्षा से जीव के ये सारे रूप हैं जो हमने ऊपर पढ़े कि वो बद्ध भी है, अबद्ध भी है, मूढ़ भी है, अमूढ़ भी है, सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, रागी भी है, द्वेषी भी है, और रागी नहीं भी है, द्वेषी नहीं भी है, कर्ता कर्ता, ये सब भेद अपेक्षा से हैं, है ना। ये सब जीव के स्वरूप हैं। जो पुरुष नयों के कथनानुसार, अब ये कैसे हैं? नयों की अपेक्षा से हैं, यथा योग्य विवक्षा पूर्वक, जिस अपेक्षा से कहा जा रहा है उस अपेक्षा से तत्व का वस्तु स्वरूप का निर्णय करके नयों के पक्षपात को छोड़ता है, उसे चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप अनुभव होता है ना। जब हमने किसी वस्तु को जान लिया, है ना, सब अपेक्षाओं से जान लिया, हर अपेक्षा से जान लिया उसके कौन सा गुण उसमें किस अपेक्षा से है, कौन सा गुण उसमें किस अपेक्षा से नहीं है, ऐसा जान करके अब वस्तु का स्वरूप जान लिया। अब जानने के बाद अब उसको जानना तो है नहीं, अब जान लिया तो अब उसका मात्र अनुभव करना है ना। तो उसको कह रहे हैं वहां की जानने के बाद निर्णय होगा वस्तु स्वरूप का, वो नयों से होगा। जब वस्तु को अच्छी प्रकार से भली प्रकार से जैसा है पूरा का पूरा उसे जान करके निर्णय करके अब नयों के पक्षपात को छोड़ता है। अब हमें नए की आवश्यकता ही नहीं है, जब चीजें समझ में आ गई तो उसे फिर क्या है, बस उसका अनुभव करता है, उसे चित स्वरूप जीव का चित स्वरूप अनुभव होता है। देखो कैसी बात कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने कोई सब्जी बनाई, है ना,
सब्जी बनाई, पहले तो हमने उसे देखा, आंखों के माध्यम से देखा, फिर हमने उसे नासिका के माध्यम से उसकी खुशबू भी ली, फिर हमने उसे चख करके उसका स्वाद भी लिया, उसके बारे में जितना हमें ज्ञान करना था कि क्या है, कैसे बनी है, किस तरह से उसका स्वरूप है ना, और कैसे लाभ करती है, कैसे हानि करती है, क्या क्या उसमें डला है, वो सब हमने उसके स्वरूप का निर्णय कर लिया। अब निर्णय करने के बाद जब हम उसको चख रहे हैं, जब उसको हम खा रहे हैं, अब हम उसके बारे में, उससे संबंधित कोई चिंतन हमारे पास नहीं है, अब मात्र उसका अनुभव है ना। तो इस तरह से बात कर लें कि नए के अपेक्षा से हमने आत्म तत्व का पूरी तरह से उसको जान लिया, उसका निर्णय कर लिया किस किस अपेक्षा से कैसा है। अब जैसा है वैसा अब वो आत्मा अनुभव में आ रहा है। अब किसी नए की अपेक्षा से कोई विकल्प आत्मा में नहीं है। अब मैं हूँ ऐसा, जैसा हूँ वैसा हूँ, है ना। अब वो कोई विकल्प नहीं है, उस निर्विकल्प अवस्था की बात कर। अब ज्यादा तो अनुभव करने से ही पता चलेगी, शब्दों से बताया नहीं जा सकता। बस शब्दों से तो आचार्य जितना बता रहे हैं उतना ही बताया जा सकता है। इसको समराइज कर दिया बहन जी पूरे को। नहीं, मतलब कहने का मतलब बहन जी ऐसा है कि बहुत सारी विरोधाभासी शक्तियां एक साथ जीव में उपस्थित हैं हाँ, और उनका और अनुभव कर रहा है जीव। हाँ, नहीं, विजयन साहब, उनका अनुभव नहीं कर रहा, उनके माध्यम से निर्णय कर लिया। देखो, जब तक, जैसे मैंने सब्जी का उदाहरण नहीं दिया, जब तक हमने उसको चखा नहीं है तब तक हमारे उसके लिए प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसी है, खट्टी है, मीठी है, नमकीन है ना, नमक ज्यादा है, कम है, मसाला कम है, मसाला ज्यादा, तब तक हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं। घी से बनी है, तेल से बनी है, बहुत सारे प्रश्न हैं, दुनिया भर के प्रश्न है तब तक उस चीज के। और जब हमने उसको चख लिया तो अब हमारा कोई प्रश्न है क्या? उसका अनुभव नहीं है। कर लिया। हाँ, उसका अनुभवन जिस समय कर रहे हैं उस समय कोई विकल्प नहीं है, बस उसका स्वाद लिया जा रहा है, और स्वाद में सब स्वयं जानने में आ रहा है। सब चीजें वहां विकल्प नहीं है, सब जानने में आ रही हैं, पूरी की पूरी अनुभव के साथ जानने में आ रही है। बस ये कहना चाह रहे हैं, इससे ज्यादा तो मुझे भी नहीं समझ इसके में, इतना ही समझ में आ रहा है। चलेंगे सर आप। अरे आरपी जैन साहब कुछ पक्षपात के बारे में पूछना चाह रहे थे। पक्षपात कौन करता है? हाँ भाई, सब भाई ऐसा सब कब आ रहे। पक्ष की बात कर रहे हैं तब तक पक्षपाती हैं। अपन को लोगों को तो वही आता है, इसका पक्ष लेना या उसका पक्ष लेना, किस पे अंगूठा दिखाना किस पे नहीं दिखाना। हाँ हाँ, पक्षपात करना है अंततः। हाँ। इसने ऊपर की तेरी ऋण वाणी जग कल्याणी, जग चरण मध्य तमे मोहे हरि। हरे हरे मन हारी गण हरे हारी, यम जरा भवे रोगे हरि। तिथैराणं दिव्य जोनिं जो, पढ़ै सुड़ै मय्ये धारै। नाणं सुखे मणन्तं धरिये, सासदे मुखे पदं पावै। सासदे मुखे पदं पावै। जिनवाड़ी माता की जय। जय।